सूरज ढल चुका था। गहरी अंधेरी रात। जंगल अंधकार में डूबा हुआ था। जंगल से पानी बरस रहा था। इंस्पेक्टर विराज तेज रफ्तार से जंगल में दौड़ रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और पसीने बारिश की वजह से तरबदर उसकी वर्दी उसके शरीर से चिपकी हुई थी। उसके हाथों में रिवॉल्वर था और उसका निशाना सामने भाग रहे आदमी विक्रम पर था। विक्रम कोई साधारण अपराधी नहीं था। वह एक कुख्यात हत्यारा था जिसने पूरे इलाके को दहलाकर रखा था। आज रात विराज को उसे पकड़ने का मौका मिला। जंगल के बाहरी इलाके में हुई मुठभेड़ के बाद विक्रम जंगल में भाग खड़ा हुआ। विराज दौड़ते हुए हांफने लगा। जंगल का सन्नाटा भयानक रूप ले चुका था। अब सिर्फ पेड़ों की टहनियों की सरसराहट और दूर किसी रात के जीव के चीखने की आवाज आ रही थी। अचानक विक्रम इंस्पेक्टर की नजरों से गायब हो गया। विराज रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। अचानक उसे एक बुजुर्ग महिला की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत दूर से आ रही थी, धीमी और कर्कश। वापस जाओ बेटा, ये जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। विराज चौंक गया। इस जंगल में कोई और कैसे हो सकता है? उन्होंने आवाज लगाकर पूछा, कौन है वहां पर? लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट आई। विराज को तब गांव वालों की बातें याद आई। गांव वालों ने कहा था कि ये जंगल सालों पहले एक भयानक त्रासदी का गवाह बना था। यहाँ के राजा को इसी जंगल में मार दिया गया था और तब से ये जंगल श्रापग्रस्त माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ रात में अजीब सी चीखें सुनाई देती है। जो भी यहाँ पर अंधेरे में प्रवेश करता है वह कभी भी वापस नहीं लौट पाता। कुछ देर सोचने के बाद विराज ने फैसला किया कि वह अब पीछे नहीं हटेगा। उसने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ने लगा। जमीन पर गिरी सूखी पत्तियां उसके पैरों से अजीब सी आवाज कर रही थी। फिर कुछ दूरी पर उसने जमीन पर खून के धब्बे दिखाई दिए। विराज का दिल दहल गया। ये खून के निशान विक्रम के तो नहीं हो सकते। इसका मतलब वो घायल हो गया है। शायद भागते समय किसी पेड़ से टकरा गया हो। विराज खून के निशानों को फॉलो करते हुआ आगे बढ़ रहा था। जंगल की हवा अचानक से बंद हो गई। उसे लगा मानो कोई उसे घूर रहा हो और उसका दम घुटने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक अंधेरे में एक भयानक चीख सुनाई दी। ये चीख किसी इंसान की नहीं थी, किसी जंगली जानवर की भी नहीं थी। ये एक ऐसी आवाज थी जिसे सुन के विराज का खून जम गया। चीख थमी तो सन्नाटा और भी भयानक हो गया। विराज के हाथों में टॉर्च थरथरा रही थी। कुछ देर बाद उसे जंगल के बीच एक लौ जलती दिखाई दी। वो लौ किसी दिए की थी। विराट डरते हुए उस तरफ बढ़ा। वह लौ नीली टहनियों और पत्तों से बनी हुई थी, मानो जंगल ने खुद ही उसे जन्म दिया हो। एक पतले से दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और उसकी आंखें चमक रही थी, मानो अंधेरे में भी उसे सब कुछ साफ दिख रहा हो। विराज ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आपने यहाँ किसी आदमी को भागते हुए देखा है क्या? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, देखा है बेटा, लेकिन वह घायल है और वह मरने वाला है। विराज को थोड़ी राहत मिली। कम से कम उसे पता चला था कि विक्रम कहाँ है। उसने पूछा, कहाँ पर है वो? मुझे उसे गिरफ्तार करना है।
बूढ़ा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो विराज की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। उसे गिरफ्तार करने का वक्त निकल चुका है बेटा, अब वह इस जंगल का हिस्सा बन चुका है। विराज कुछ समझ नहीं पाया। वो वापस जाने ही वाला था कि अचानक जंगल में चीखों का तांडव शुरू हो गया। वो चीखें पहली वाली चीखों से भी ज्यादा भयानक थी। पेड़ हिलने लगे, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। जमीन कांपने लगी। विराज झटके से पीछे हटा। उसने विक्रम को देखा, लेकिन वह तुरंत ही गायब हो चुका था। उसके स्थान पर अब एक काला कोहरा खड़ा था, जो धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहा था। यह सब देखकर विराज भागने लगा। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ भाग रहा है, लेकिन उसे तो बस जंगल से बाहर निकलना था। विराज उल्टे पैरों जंगलों से भागने लगा, लेकिन चीखें उसका पीछा कर रही थी और काला कोहरा उसके आगे पीछे घूम रहा था। अचानक उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई और वह अंधेरे में गुम हो गया। उधर जंगल के बाहर स्थित गांव में बेचैनी हो रही थी। इंस्पेक्टर विराज जंगल में काफी देर से गया हुआ था। गांव के मुखिया राम सिंह ने कहा शायद वो विक्रम को पकड़कर ही लाएगा, लेकिन उनकी बात अधूरी रह गई। जंगल से चीखों का तांडव सुनाई देने लगा। ग्रामीण भैंसे घरों में दुबक गए। राम सिंह जानते थे कि ये जंगल का श्राप है। उन्होंने सभी को अपने घरों में पूजा पाठ करने के लिए कहा। पूरी रात चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती रही। सुबह होते होते चीखें भी बंद हो गई, लेकिन जंगल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। राम सिंह कुछ लोगों के साथ जंगल के किनारे गया। उन्होंने दूर जमीन पर खून के धब्बे देखे। वो धीरे धीरे जंगल के अंदर पहुंचे। जंगल के पेड़ पौधे बिल्कुल बेजान से लग रहे थे, मानो कोई उनकी जान चुरा ले गया हो। हवा में एक गंध फैली हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक खाली जगह दिखाई दी। वहां धरती पर बड़े बड़े खून के धब्बे थे, लेकिन विराज या विक्रम का कहीं पता नहीं चला। सिर्फ एक टूटी हुई टॉर्च पड़ी थी, जिसे राम सिंह ने पहचान लिया था। उस दिन के बाद इंस्पेक्टर विराज सिंह कभी वापस नहीं आए। जंगल में उनकी तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गांव वाले मानते हैं कि वो जंगल के श्राप का शिकार हो गए और अब उनकी कहानी उस जंगल की भयानक कहानियों में बस एक और कहानी बनकर रह गई। राम सिंह और बाकी गांव वाले नीचे लौट आए। गांव में मातम छा गया। विराज एक ईमानदार पुलिस अधिकारी था, जो गांव की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके जाने का हर किसी को गम था। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब सी घटनाएं घटी। रात में जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगी, कभी किसी जानवर के दहाड़ने जैसा तो कभी किसी औरत के रोने के जैसा। गांव वालों की नींदें हराम हो चुकी थी। एक रात राम सिंह की बूढ़ी माँ बीमार पड़ गई। उसे तुरंत डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन जंगल पार करके दूसरे गांव जाना था। राम सिंह जानते थे जंगल को रात में पार करना खतरनाक हो सकता है, मगर माँ की जान भी तो अनमोल थी। उन्होंने साहसपूर्वक काम करने और कुछ गांव के लड़कों को लेकर जंगल पार करने का फैसला किया। रात के करीब 10 बज चुके थे। राम सिंह और उनके साथी मशालों की रोशनी में जंगल में घुसते हैं। जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था। आस्था की काली परछाई मानो उन्हें निगलने के लिए तैयार खड़ी थी। हर किसी में थरथराहट थी। अचानक हवा में एक खतरनाक गंध फैल गई। इतनी तेज गंध थी कि उनके पेट में दर्द होने लगा। फिर दूर से एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज
विराज की टूटी हुई टॉर्च वाली जगह से आ रही थी। आवाज किसी इंसान की चीख जैसी नहीं थी, बल्कि एक जानवर के कराहने की आवाज थी। राम सिंह को लगा शायद कोई जंगली जानवर घायल हो गया है। उन्होंने सोचा कि वहां जाकर देखना चाहिए, शायद किसी जानवर को उनकी मदद की जरूरत हो। लेकिन उनके साथियों ने उन्हें रोक दिया। राम सिंह, ये जंगल का श्राप है, यहाँ मत जाओ। राम सिंह कुछ देर वहां रुका। माँ की हालत उसके सामने आ गई। उन्होंने अपने साथियों को वहीं पर रुकने के लिए कहा और खुद ही आवाज की तरफ बढ़ गए। जल्द ही वह उस स्थान पर पहुंच गए जहां विराज की टॉर्च मिली थी। जमीन पर खून के धब्बे थे, लेकिन कोई जानवर नजर नहीं आया। तभी जमीन के नीचे से एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। राम सिंह चौंक गए। ये आवाज विराज की लग रही थी। उन्होंने जमीन पर ध्यान से देखा तो उन्हें एक छोटा सा छेद नजर आया जिससे आवाज आ रही थी। राम सिंह के चेहरे से खून सूख गया। उसके दिमाग में कई तरह की संभावनाएं घूम रही थी। क्या यह जंगल कोई चाल है, उसे खतरे में डालने के लिए यह कोई भ्रम है? लेकिन कमजोर हताश दलीलें निश्चित रूप से मानवीय लग रही थी। उसने अपने साथियों की ओर देखा। उनके चेहरे भरी मशाल में डरते हुए साफ नजर आ रहे थे। राम सिंह गहरी सांस लेते हुए छेद के पास घुटनों के बल बैठ गया। विराज, उसकी आंखें फटी। इंस्पेक्टर सिंह, क्या तुम यहीं पर हो? जवाब में फुसफुसाहट तो थी, लेकिन राम सिंह की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वहां से आवाज आ रही थी कि मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। झिझकते हुए राम सिंह ने अंधेरे में अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां किसी ठंडी और चिकनी चीज से टकराई। जैसे ही उसने उसे पहचाना, उसके मुंह से चीख निकल गई। उसके अंदर घबराहट भर गई। वह पीछे की ओर भागा, टॉर्च को गिराया और उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। रात भर उसके साथियों की डरावनी चीखें गूंजती रही, जब गड्ढे से एक भयानक अमानवीय दहाड़ निकली। राम सिंह को लगा कि उसके नीचे की धरती हिल रही है, क्योंकि कोई अदृश्य चीज ऊपर की ओर बढ़ रही है। वह लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जमीन से एक जलती हुई टहनी पकड़ ली। टिमटिमाती रोशनी में एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। एक मानव रूप की एक और विचित्र नकल, जिसका मांस एक कंकाल के ढांचे पर टंगा हुआ था। आंखों में एक वहशीपन था। राम सिंह की नसों में बिजलियां दौड़ने लगी। उसे अब पता चला कि इस प्राणी के साथ कोई तर्क नहीं था। एक आदम चीख के साथ उसने जलती हुई शाखा को उस राक्षस पर फेंका। वह राक्षस क्रोध से चीख उठा। वह राक्षस कुछ देर के लिए आग की लपटों की वजह से दूर हट गया। राम सिंह जानता था कि यह एक हताश करने वाला जुआ था, लेकिन यह उनका एकमात्र मौका था। उसने अपने साथियों पर दहाड़ते हुए कहा, भागो, गांव वापस जाओ। उन्हें दोबारा बताने की जरूरत नहीं थी। वे मुड़े और वापस भाग निकले। उनकी घबराई हुई चीखें पेड़ों के बीच गूंज रही थी। राम सिंह उन्हें जाता हुआ देख रहा था। उसके सीने में एक भारी बोझ सा बैठ रहा था। उसे पता था कि वह उनका पीछा नहीं करेगा। उसने अपना फैसला कर लिया था। आखिरी विद्रोही चीख के साथ राम सिंह ने जलती हुई शाखा को उस राक्षस के खुले मुंह में ठूंस दिया। जंगल में एक चीख पुकार और अजीबोगरीब दहाड़ की आवाज गूंज उठी। जमीन जोर से हिलने लगी, जिससे राम सिंह का संतुलन बिगड़ गया। वह तेज रफ्तार से जमीन पर गिरा। जमीन पर गिरते ही उसके चारों ओर की जमीन घूमने लगी। जैसे ही आग की लपटें बुझी और धूल जमा हो गई, मैदान में एक अजीब सी खामोशी छा गई।
राक्षस अभी भी शांत पड़ा था। उसके जले हुए शरीर से धुआं निकल रहा था। राम सिंह भी वहीं पर पड़ा था। उसका शरीर टूट गया था और उसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो रही थी। उसके गाल पर आंसू बह रहा था, जो जंगल के अंधेरे में खोई हुई आत्माओं के लिए एक मौन प्रार्थना थी। अगली सुबह गांव वालों को राख के बीच सिर्फ उस राक्षस के सुलगते हुए अवशेष और एक झुलसा हुआ पुलिस बैज मिला। इंस्पेक्टर सिंह की किस्मत और धरती के नीचे छिपी सच्चाई गांव वालों के बीच एक और खौफनाक किस्सा बन गई, जो इस बात की याद दिलाता है कि श्रापित जंगल के बीचों बीच जाने के लिए कुछ लोगों को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आज की हमारी इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।